हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12th से लेकर के 18th फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Cups, wow. Six of Pentacles, this is also good. Okay. Four of Wands, Eight of Wands, Page of Pentacles, Ace of Sword, King of Wands. Okay. Bottom of the deck is Three of Sword. ओके सो पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, सजिटेरियस है एंड वर्गो भी मौजूद है काफ़ी स्ट्रांगली एंड दैट्स इट। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड एक्चुअली आप भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंड मैं ये देख रहा हूँ कि वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिज़िकल रिलेशनशिप चल रही है, किसी के साथ चल चुकी है या फिर आपके साथ रहते रहते भी, और आपके लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग रहा है ये पूरा सब कुछ। ओके आप बहुत शॉकिंग हैं, बहुत शॉक्ड हुए हैं, बहुत चीज़ें आपको लाइक शैटर्ड हो चुकी हैं, आपका हार्ट बहुत ब्रेक हो चुका है इस टाइम पे। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके अंदर बहुत आपको रोना सा आ रहा है पूरी तरह से। ओके थ्री ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए तभी से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से ब्रेकअप कर चुके हैं ऑलरेडी एंड अब अपने आप को फ्री कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आप फ्री स्पिरिट बनना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, अपने आप को खुश करना चाहते हैं, अपने अंदर ही जो आपने दुख अभी तक सहे हैं उसको आप बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल से। सो बेसिकली आप अपने आप को सिंगल घोषित करना चाह रहे हैं। मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग भी जो हैं वो आपको हो सकता है अप्रोच करें या फिर आपके गुड बुक्स में आने की कोशिश करें, बट बी केयरफुल। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपका फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स। सो ये पर्सन जो है काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करेंगे आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन मे बी हो सकता है कि आपको इन्होंने डेफिनेटली धोखा तो दिया ही है, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपसे अब प्यार भी करने लगे हैं। अब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने इतना बड़ा गलत कदम क्यों उठाया एंड अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो इनकी अच्छी यादें हैं उनको याद कर रहे हैं एंड इट्स लाइक वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं राइट नाउ आपके बारे में, और आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, रोते रहते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं सिक्स ऑफ कप से। बट अब क्या फ़ायदा, ऑब्वियसली इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो इस पर्सन के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, राइट। सिक्स ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन यहीं पे नहीं रुकेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यादों में खोने के बाद ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं फॉर ए प्रपोज़ल। आपको प्रपोज करने आ सकते हैं, आपसे वो चीज़ें वो शेयर करने आ सकते हैं, वो इमोशन शेयर करने आ सकते हैं जो इन्होंने आज तक आपसे कभी नहीं कहे। एंड किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे
मे बी हो सकता है अपने डीप डाउन इमोशंस, ट्रू लव आपसे शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लीप ऑफ फेथ लेकर के उन पे भरोसा करके उनके साथ एक नई शुरुआत करें। ये पर्सन ये चाहते हैं आपके साथ। ओके, ये आपको बेसिकली कह रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फ्रेश बिगनिंग, और ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। देयर विल बी नो बडी इन बिटवीन अस। ऐसी बहुत सारी बातें ये पर्सन कर सकते हैं, आपको एनकरेज कर सकते हैं कि नहीं लीप ऑफ फेथ लो, मेरे साथ आओ, रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आएगी वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे कह सकते हैं। बट मैंने बोला ना आपको, बी केयरफुल, नॉट ओनली दिस पर्सन, और लोग भी आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। सो बी केयरफुल, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, मिलकर के बात आपसे वही करेंगे कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये वो फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें। ओके, एंड इट कैन बी ट्रू। मैं ये चीज़ गलत नहीं कह रहा हूँ कि ओके यहाँ पर है, बट फिर धोखा क्यों दिया, राइट? अगर ऐसा ही था तो धोखा देने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? सो यहाँ पर 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं, ट्रू लव आपसे शेयर करने वाले हैं। लेकिन वहाँ तब ट्रू लव कहाँ चला गया था, जब किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे थे। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ कप से मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है क्लियरली कि ये पर्सन आपसे शेयर तो करने वाले हैं अपने ट्रू लव को, लेकिन आई डोंट नो कि अब इस पर्सन के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए कि नहीं, वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे से ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है? सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगेन वही इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे वगैरह वगैरह, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से ही डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता है। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने के लिए आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, मे बी हो सकता है शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं ये बता दूं आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, नो डाउट यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। एंड स्ट्रांग इन द सेंस, ये मैं बता दूं कि अभी भी आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कनेक्टेड हैं, आप इससे पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। इवन दो आपने इस पर्सन से अपने आप को अलग करके अपने आप को सिंगल घोषित कर भी लिया हो, तो भी आप इस पर्सन से अभी भी अटैच्ड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है। आप दोनों ही एक दूसरे से बातें करने वाले हैं, और कुछ हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो शायद इस पर्सन को सोचने पे मजबूर कर दें। ओके, एंड इस पर्सन के अंदर जो है एक कहते हैं ना आंतरिक घृणा। ओके, मतलब हिंदी का एक बहुत टिपिकल वर्ड है आंतरिक घृणा। मतलब ये कि अंदर से ही इनके अंदर एक अपने आप से नफरत हो जाएगी इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के मतलब ऐसी कन्वर्सेशन के बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि ये पर्सन अपने आप से घृणा करने लग जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टिल ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपसे वादा करेंगे कि नहीं आगे ऐसा कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, उनको माफ़ कर दो ये वो। लेकिन मुझे नहीं दिखता कि आप इस पर्सन को एग्जैक्टली माफ़ करने वाले हैं। नो डाउट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हो सकता है किसी वर्गों से ही डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नो डाउट आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे, और क्योंकि ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है तो आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल ट्रूथ के साथ। एंड नाउ अब कोई धोखा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन इस पर्सन के साथ आप बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, क्योंकि अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन क्या चाहते थे और इनका इंटेंशन क्या था। क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं और वो भी किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व रहे हैं, तो इनकी इंटेंशन अब आपको समझ में आ रही है कि ये किस इंटेंशन से आपके साथ जुड़े थे, राइट। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन की आपको ट्रू नेचर पता चल चुकी है, एंड नाउ यू कैन रियलाइज इट कि ये पर्सन आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम।
7 ऑफ सोर्ड। देखिए इस पर्सन ने आपको धोखा तो दिया ही है और आपके पीठ पीछे आपको धोखा दिया है। आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी ये किसी और के साथ कह सकते हैं कि रंग रलियाँ मना रहे थे, राइट। सो 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ अब रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप रहना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। वैसे मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर ये पर्सन धोखेबाज है और आई डोंट नो कि आगे आपको धोखा देंगे या नहीं, लेकिन जो एक बार ऐसा चीज़ें कर लेता है तो फिर वो फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। मैंने तो ये देखा है पूरी प्रैक्टिस में अभी तक, ओके। ज़्यादातर लोग सुधरते नहीं हैं, ओके। सो ये 7 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन दूसरा चांस मांग रहा है, अपने धोखेबाजी को कह रहा है कि इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ो, एक नई शुरुआत करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आई वुड से नो, ओके। वैसे आपके ऊपर है, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील करो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। सो डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप की एंड करने वाले हैं। यहाँ से बिल्कुल भी आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं चलाने वाले हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि क्लोजर देने वाले हैं इस पर्सन को, ओके। क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस रिलेशनशिप से, एंड नाउ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो हो सकता है कि इसी स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन, जैसे कि मैंने बताया, आपके लिए नई शुरुआत होने जा रही है। आपको एक्शन लेना है, एक्शन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, तभी आपकी रिलेशनशिप में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। और आपको एक्शन लेना है, आपको कट ऑफ करना है इस पर्सन को, और कोई और कट ऑफ नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे, ओके। सो आप ही को करना है ये चीज़, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।